दादी दादी किचन में खाने को कुछ भी नहीं है और मुझे अभी स्कूल भी जाना है। हाँ तो हमने तुम्हारे खाने और पढ़ाने का ठेका ले रखा है क्या? खाओ चाहे ना खाओ, हमें क्या। इसीलिए समझा रहे हैं तुम्हें कि तुम अपनी मम्मी के पास चली जाओ, लेकिन नहीं, तुम भी तो अपनी जिद पर अड़ी हुई हो ना। इस दुनिया में तुम्हारा ख्याल जितने अच्छे से तुम्हारी मम्मी रख सकती है ना, उतना और कोई नहीं रख सकता। लेकिन दादी मेरी मम्मी तो बस उस कृष्णा का ही अच्छे से ख्याल रखती है। अच्छा, तुम्हें तो उसने ऐसे ही पाल लिया है ना? अच्छा, तुम बैठो वहां जाके, हम कुछ बना के लाते हैं तुम्हारे लिए। क्या किया तुमने? घर में एक पैसा नहीं है, पता भी है तुमने क्या किया है? वही जो मुझे करना चाहिए। अगर मैं ये काम करता तो आप मुझे करने देती, रोकती नहीं। फर्क है कृष्णा, तुम में और मुझ में। मैं एक माँ हूँ और मैं उसी माँ का बेटा हूँ। बड़ी बेबी, आस्था, क्या हुआ बेटा? आपसे मतलब? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो, बताओ ना। आपकी वजह से। किसी ने कुछ कहा तुमसे? क्या क्या बताऊं मैं आपको? ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। सबकी मम्मी अपने बच्चों को खुशियां देती है, लेकिन आप मुझे रुला रही है। जाइए यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। आस्था, अगर आज तुम अपने मम्मी से बिना बात किए यहाँ से चली गई ना, तो तुम्हारी मम्मी तुमसे कभी बात नहीं करेगी। आस्था, तुम 5 तक गिनती थी और मैं चाहे जितना नाराज होती थी मान जाती थी। आज मैं गिनूंगी 5 तक, और अगर आज तुम नहीं रुकी ना आज तक, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। 1 2 3 सच कह रही हूँ, सचमुच बात नहीं करूंगी। तो फिर मत बात करिए ना मुझसे। आपको तो सिर्फ उस कृष्णा के साथ ही बात करनी है, उसी के साथ रहना है। राखी वाला राखी ले लो, तरह तरह की राखी, राखी ले लो राखी, तरह तरह की राखी, रंग बिरंगी राखी, राखी ले लो। राखी कितने की होगी? ज्यादा महंगी नहीं होंगी, लेनी है।
अभी नहीं, मम्मी के पास पैसे नहीं है ना। चलो चलो भैया, स्कूल के लिए देरी हो रही है ना। हाँ। नहीं, अभी नहीं, मम्मी के पास पैसे नहीं है ना। मैं क्यों रो रही हूँ? मम्मी ने मेरे साथ गलत किया है, तो फिर मैं उनके कहने पर क्यों रुकती? और जो मैंने किया है वही मम्मी करती है। सब मम्मी से कितना दुखी हो गए हैं। हमारा सरप्राइज गिफ्ट हमारे प्यारे दादू के लिए। अरे वाह, नहीं दादू, आपको डायबिटीज है, भूखे मत रहिए। हम नहीं रूठेंगे आपसे कभी। पिंक प्रॉमिस दादू, सॉरी। कुछ पता चला आपको कि बाहर क्या कुछ हो गया है आपके घर में? कामिनी और दामाद जी ने मिलकर सोनू को महुआ के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब से वो वहीं रहेगा। हम कुछ समझ रहे हैं ना? ये दोनों मिलकर फिर से कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब हमारे मना करने से तो नहीं माने, आप ही कुछ सोचिए ना। ठीक है, अब हम खाना पीना छोड़कर यही सोचते हैं। बोलो क्या सोचना है, बोलो। हम तो कहते हैं सोचना क्या है, एक काम करते। क्या क्या कर रहे हैं आप? कुछ बताइए ना, क्या ढूंढ रहे हैं? बताते हैं। अशोक के बाबूजी, हमारी बात तो सुनिए। हम कह रहे सुनिए तो सही। हम कह रहे हैं तुम सुनो हमारी बात मालती। तुम चलो हमारे साथ अरविंद के पास। हम अरविंद से कहते हैं कि डंडा उठाए और अपने बाप से लड़े। या तो वो हमारा सर फोड़ दे या हम उसका सर फोड़ देंगे। उसके बाद कामनी और दामाद जी को मार मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। और अगर इससे भी तुम्हारा मन ना भरे ना तो बोलो, हम जाते हैं यशोदा के पास, उसके पैरों में गिरते हैं, नाक रगड़ के बोलते हैं कि यशोदा जी घर वापस आ जाओ। ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए? ये क्या हो गया आपको? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। कमाल करती हो मालती। अभी तुम्ही ने कहा ना कि सोचो, अब सोचा है तो कह रही हो कि ये क्या बोल रहे हैं आप। छोड़िए, आप छोड़िए। आपसे तो ना बात करना ही बेकार है। रुको मालती, ऐसा मत कहो मालती कि हमसे बात करना बेकार है। मालती, अब हमारी बूढ़ी हड्डियां थक चुकी हैं। अब हमसे और सहन नहीं होता। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़कर 4 धाम की यात्रा करवाते हैं हमें, उस उम्र में हमारे बच्चे हमारा दम घोट रहे हैं मालती। इतना बड़ा घर, भरा पूरा परिवार, फिर भी हम वहां अकेले बैठकर खा रहे हैं। अब और तकलीफ सहन नहीं होती मालती। और एक बात कहे मालती,
कभी अपनी शिकायतों के अलावा अपने पति के साथ बैठकर उसकी तकलीफ भी बांट लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तकलीफ और चिंता का भार इतना बढ़ जाए कि हमारे दिल की धड़कन ही बंद हो जाए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिएगा। आइए बैठिए यहाँ। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। सबकी मम्मी अपने बच्चों को खुशियां देती है, लेकिन आप मुझे रुला रही हैं। जाइए यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पति हैं आप हमारे। लड़ना मनाना शिकवे शिकायतें तो हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। हाँ, कभी कभी घर गृहस्थी के मोह में कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं हम, तो माफ कर दीजिए ना। लेकिन फिर कभी दोबारा ऐसे शब्द अपने मुंह पर मत लाइएगा, आपको हमारी कसम। आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहें आपसे? बोल। यशोदा के पास घर का कोई सामान नहीं है। आप कहें तो उसका कुछ सामान उसके घर भिजवा दें। रक्षाबंधन का त्योहार है, उनका त्योहार भी मन जाएगा। भूली? सॉरी, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी तो लेट हो गया। तुम फिर आ गई? हाँ, आऊंगी ना। अगर कोई अपना मुसीबत में तकलीफ में हो तो आऊंगी। मैं भूली नहीं हूँ। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं होगी शायद, लेकिन अगर मुसीबत के समय में मेरे अपनों के लिए कुछ कर पाई, वही मेरे लिए बहुत होगा। तुमने नाश्ता किया है? यशोदा तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। हाँ तो मत रखो ना रिश्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत रखो। वैसे भी जब बनता है रिश्ता तो ये शर्त तो नहीं होती है ना कि रिश्ता तभी निभेगा जब दोनों तरफ से निभाया जाएगा। तुम मत निभाओ, मैं निभाती रहूंगी। मैं निभाती रहूंगी क्योंकि मैं अब भी तुम्हें वही मानती हूँ गायत्री, जो तुम पहले थी। मनोज भैया की बीवी, मेरी दोस्त। बताओ जल्दी, नाश्ता किया है या नहीं? चुप रहने से मैं चली तो नहीं जाऊंगी। तुम्हें बताना तो होगा क्योंकि खाने के बाद तुम्हें दवाई लेनी है। बताओ। मैंने सुबह से ब्रश भी नहीं किया है। मनोज को कोई जरूरी काम आ गया था तो वो जल्दी निकल गए थे घर से। पहले ब्रश करवा देती हूँ, फिर गर्म पानी से हाथ पैर भी पोंछ लूंगी। आओ। बात कर लो, मैं ब्रश पेस्ट यही लेके आती हूँ। हेलो। हाँ गायत्री, यशोदा मेंटल हो गई है। वो क्या है कि जब कोई बच्चा गेम में जीत रहा होता है ना, तो फिर भी तमीज से खेलता है, लेकिन जब हारने लगता है तो अपने खिलौने इधर उधर फेंकने लगता है। वही हालत यशोदा की है। मेरी गाड़ी में कुछ कचरा वचरा फेंक दिया उसने, तो अब उसको क्या लग रहा है कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है। खैर चलो, मैंने तो तुम्हें सतर्क रहने के लिए फोन किया है। कोई बहुत बड़ा पत्थर फेंके ना तो फिर भी उससे बचना आसान है, लेकिन जब कोई कीचड़ फेंकने पे आ जाए तो कपड़ों पे दाग लग जाते हैं।
तुम्हारे पास आई है तो जरूर किसी मकसद से आई है। So be cautious. मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये बाद में कर लेती हूँ, जरा पैर हटाओ। तुम ब्रश कर लो, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। उसके बाद फिर गर्म पानी से हाथ पैर पोंछ दूंगी। ये वाली कितने की है? ये वाली 150 रुपए की। नुपुर आ जाओ। ये लो और अंदर जाओ। हाँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मैडम जी अभी आ ही जाएंगी। मैं भी आता हूँ। आ जा रहे हो कृष्णा भैया? पैसों की जरूरत है ना। अगर मैं थोड़े कमा लूंगा तो मैडम जी का भार हल्का हो जाएगा। आता हूँ। आ जाइए भैया, इस तरफ। हाँ नूपुर। दादी आप? नमस्ते दादी। खुश रहो बेटा। ये देखो, दादी तुम्हारे लिए कितना सारा सामान लेकर आई है। तुम्हारे दादाजी ने भी कहा कि त्योहार आ रहा है ना, तो हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सारा सामान अंदर रख दो। नहीं, ये सामान अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दादी, ना ही तो घर पे मम्मी है और ना ही तो कृष्णा भैया। अब वही दोनों तो डिसाइड करेंगे ना कि सामान अंदर रखना है कि नहीं। बेटा, हम आपकी दादी हैं और हमें सामान अंदर रखने के लिए कृष्णा भैया और मम्मी की इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी, घर तो वही दोनों मैनेज करते हैं ना। मुझे बिना मतलब डांट पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि हमारी ये छोटी सी गुड़िया ना इतनी समझदार हो गई है। ये सारा सामान यहाँ रख दीजिए और बाकी का भी ले आइए। अच्छा नूपुर, मम्मी कब आएंगी? पता नहीं दादी। हम फोन कर लेते हैं। मम्मी तो फोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा बेटा, मम्मी आए तो कहना दादी ये सारा सामान रख कर गई है। जी। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। दादी, आस्था दीदी कैसी है? अच्छी हैं। स्कूल में नहीं मिली तुम्हें? नहीं दादी, रिसेस में भी नहीं मिली। लेकिन स्कूल तो गई थी वो सुबह। हाँ, रास्ते में मिली थी। लेकिन उन्होंने मम्मी को बहुत हर्ट किया था दादी। दादी, मम्मी मिली थी आपको? दादाजी ने बताया कि आप उनके घर पे सामान देने गई थी। बताइए ना दादी, मम्मी मिली थी आपको? नहीं मिली मम्मी। और आस्था, अगर मम्मी मिल भी जाती तो तुम्हें क्या करना था? तुम्हें तो अपनी मम्मी को बस दुख ही देना है ना।
कोई ये सोचता ही नहीं है कि वो मुझे कितना दुख दे रही है। सॉरी बेटा, लेट हो गई, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। हाँ वो सामान बाहर कौन? दादी लाई है, कहा है कि दादाजी ने बोला। सामान बेचकर पूरी तरह से ही घर से बाहर निकाल दिया आपने बाबूजी।